दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक अड्डा के खास प्रोग्राम दुनियादारी में। पिछले दिनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुई जंग ने बहुत से देशों से इस्लामोफोबिया का नकाब हटा दिया है। वैसे तो अक्सर इस्लामोफोबिया एक बहस का विषय रहा है, लेकिन इस जंग ने यह बता दिया है कि असल में लोग जुल्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुल्म जब मुसलमानों पर होता है तब ये लोग जालिम की हिमायत करते नजर आते हैं और उस वक्त ह्यूमन राइट्स तेल लेने चला जाता है। ऐसा ही एक वाकया यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में सामने आया है। ऑस्ट्रिया ने एक इस्लामी नक्शा जारी किया है। क्या है ये इस्लामी नक्शा और इस नक्शे को जारी करने का क्या मकसद है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया वही देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के खिलाफ वोट किया था और इजराइल को अपना समर्थन दिया था। इस देश के नेता अक्सर मुस्लिमों के खिलाफ बयान भी देते रहते हैं। अब ऑस्ट्रिया ने एक इस्लामी नक्शा जारी किया है जिसमें देश भर में मौजूद सभी मस्जिदों और सभी मुस्लिम संगठनों को चिन्हित किया गया है और यहां तक कि उन सभी संगठनों के संभावित विदेशी संपर्कों को भी दिखाया गया है। अब एक देश में ऐसे नक्शे की क्या जरूरत आन पड़ी, ये तो वहां की सरकार ही बता सकती है। लेकिन इस्लामी नक्शा जारी किए जाने से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है और होनी भी चाहिए। अगर आपको नक्शा जारी ही करना था तो सारे देश का जारी करते। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का नक्शा जारी करने का मतलब क्या है? ऑस्ट्रिया के एक मुस्लिम ग्रुप ने ऑस्ट्रिया सरकार के मुखिया चांसलर सेबेस्टियन क्रूज पर विवादित नक्शे का अनावरण किए जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का इरादा जताया है। मुस्लिम यूथ ऑस्ट्रिया नाम के ग्रुप ने राजनीतिक इस्लामी नक्शा जारी करने के लिए सरकार की आलोचना की है। इस ग्रुप ने शनिवार को एक बयान में कहा, मुस्लिम संस्थाओं के सारे नाम, गतिविधियों और पतों का खुलासा किया गया है। हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में इंटीग्रेशन मंत्री सुसैन राद ने गुरुवार को नेशनल मैप ऑफ इस्लाम के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। इसमें 620 से ज्यादा नाम और पते दिए गए हैं, जिनमें मस्जिदें, एसोसिएशंस और उनके अधिकारी शामिल हैं। इनमें उनके बाहरी देशों से संभावित संपर्क भी शामिल हैं। ऑस्ट्रियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्शे से चांसलर कुर्ज की कंजर्वेटिव ऑस्ट्रियन पीपुल्स पार्टी और इसकी सहयोगी ग्रीन पार्टी के बीच तनाव बढ़ गया है। ऑस्ट्रियन पार्टी की प्रवक्ता फायका अल नगाशी ने ट्विटर पर जर्मन भाषा में लिखी पोस्ट में यह साफ किया है कि उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य नक्शे की प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है और ना ही पार्टी को इस बारे में पहले से बताया गया था। नगाशी ने कहा कि इंटीग्रेशन पॉलिसी या संवाद जिस तरह होना चाहिए, ये कदम उसके उलट है। यानी नगाशी ने इस नक्शे का विरोध किया है। वहीं द ग्रुप इस्लामिक रिलीजियस कम्युनिटी IGGOE ने चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रिया में रहने वाले मुस्लिमों को इस तरह अलग तरीके से चिन्हित करना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज के लिए संभावित खतरा है। जी हाँ, बिल्कुल खतरा है। अगर आपको ऐसे नक्शे जारी करने हैं तो आपके देश में जितनी कम्युनिटी रह रही हैं, जितने लोग, जितने धर्मों के लोग रह रहे हैं, आप उनके सबके अलग अलग नक्शे जारी कीजिए। एक मुस्लिमों का ही नक्शा जारी करने का मतलब साफ है कि आप इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। IGGOE के मुताबिक इस तरह का कदम नस्लवाद को बढ़ावा देता है और साथ ही मुस्लिम नागरिकों के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा पेश करता है। वहीं इंटीग्रेशन मंत्री सुसैन राद ने सफाई दी है कि नक्शे का मकसद मुस्लिमों को संदेह के दायरे में रखना नहीं है। राव के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य राजनीतिक विचारधाराओं से लड़ना है, ना कि धर्म से। अब बताइए, सिर्फ एक कम्युनिटी यानी मुस्लिमों की सभी मस्जिदों को चिन्हित करना और उनके सभी संगठनों को चिन्हित कर यहां तक कि उनके विदेशी कॉन्टेक्स्ट तक को उसमें दर्शा देना कहां से एक राजनीतिक लड़ाई हो सकती है? ये धर्म की लड़ाई है और आप इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। यानी ऑस्ट्रिया के जो सरकार है, जो चांसलर हैं, वो पूरी तरीके से इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। वहीं इस मामले में तुर्की की भी एंट्री हो गई है। जी हां, तुर्की एकमात्र ऐसा देश है
जो सबसे पहले अगर कहीं मुस्लिमों के खिलाफ कुछ होता है, मुस्लिमों पर कहीं जुल्म होता है, तो सबसे पहले अगर कोई देश कूदता है तो वो तुर्की है, और तुर्की की एंट्री हो गई है। तुर्की ने इस नक्शे पर विरोध जताया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर कहा है कि ऑस्ट्रिया की ऐसी नीतियों से जो विदेशी लोगों को नापसंद करने वाली हैं, नस्लवाद को बढ़ावा देने वाली हैं और इस्लाम विरोधी हैं, उनसे सामाजिक एकजुटता और भागीदारी प्रदूषित होगी। अब वहीं न सिर्फ मुसलमान बल्कि जर्मनी के एवेंजेलिकल लूथरन बिशप माइकल चालुक्का ने ऑस्ट्रिया के इस कदम पर चिंता जताई है और ऑस्ट्रिया की इंटीग्रेशन मंत्री सुसेन राब से संबंधित वेबसाइट को वापस लेने की मांग की है। अब इस कदम से ऑस्ट्रिया का इस्लामोफोबिक चरित्र खुलकर सामने आ गया है और इस नक्शे का विरोध मुस्लिमों के साथ साथ जर्मनी के ईसाइयों ने भी किया है और इस नक्शे को वापस लेने की मांग की है। अब देखना यह है कि सरकार इसे वापस लेती है या नहीं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।